एक नवविवाहित पति जिसकी शादी को महज 1 महीना ही हुआ था, और एक पत्नी जो अपनी मां और एक तीसरे आदमी के साथ उसके कत्ल की साजिश रच रही थी। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में 2025 की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों ने कहा, यह दूसरी सोनम रघुवंशी है। एक ऐसा केस जहां प्रेम, वासना और धोखे ने रिश्तों का खून कर डाला। तेजेश्वर, पूरा नाम घंटा तेजेश्वर, उम्र 32 साल, पेशा एक लैंड सर्वेयर, जोगुलंबा गढ़वाल जिले के एक सम्मानित परिवार से आते थे। तेजेश्वर का व्यक्तित्व सरल, जिम्मेदार और काफी सुलझा हुआ माना जाता था। लोग कहते थे, एक आदर्श बेटा, एक अच्छा नागरिक और अब एक नया पति। 18 मई 2025 को उसकी शादी हुई थी एक 23 वर्षीय लड़की से जिसका नाम था ऐश्वर्या। लेकिन किसे पता था कि यह शादी उसके जीवन की आखिरी पड़ाव होगी। ऐश्वर्या पेशे से एक ट्यूटर और B.Ed की छात्रा, एक शांत स्वभाव की लड़की मानी जाती थी, लेकिन उसके पारिवारिक हालात बेहद जटिल थे। उसकी मां सुजाता एक स्कूल शिक्षिका थी और कुछ समय से उसका संबंध एक बैंक कर्मचारी V. तिरुमाला राव के साथ था, जिसे वो घर का सदस्य बताकर घर में ले आती थी। बचपन से ऐश्वर्या ने अपनी मां और राव को साथ देखा था। धीरे धीरे यह संबंध सिर्फ मां तक सीमित नहीं रहा। राव और ऐश्वर्या के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगीं। तेजेश्वर को यह सब नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हो रही है। शादी से ठीक 5 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक गायब हो गई थी, लेकिन फिर वापस आई और शादी हो गई। तेजेश्वर ने उस गायब होने की बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद तेजेश्वर को कई बातें अजीब लगने लगीं। पहला संकेत, ऐश्वर्या बार बार कॉल्स पर व्यस्त रहती थी और बातचीत अक्सर छिपाकर करती थी। दूसरा संकेत, वो रात को मां के कमरे में घंटों बंद रहती थी। तीसरा, तेजेश्वर की बाइक पर GPS डिवाइस लगाया गया था जो उसे बिना बताए किया गया। तेजेश्वर ने 1-2 बार सवाल उठाए, लेकिन ऐश्वर्या ने कहा, यह तो मेरी मां की चिंता है कि आप ठीक से ऑफिस पहुंचते हैं या नहीं। धीरे धीरे रिश्ते में खामोशी आ गई। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और घर में तलखरी बढ़ने लगी। 17 जून 2025 सुबह का समय। तेजेश्वर ने रोज की तरह घर से बाइक निकाली और काम पर निकल गया। शाम तक जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने कॉल करना शुरू किया। फोन स्विच ऑफ था। 18 जून को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। असल में उसी दिन ऐश्वर्या ने प्लान के तहत तेजेश्वर को कुर्नूल जिले के पन्यम क्षेत्र में बुलवाया था, जहां पहले से मौजूद थे तिरुमाला राव और उसके द्वारा हायर किए गए 3 सुपारी किलर। जैसे ही तेजेश्वर उस लोकेशन पर पहुंचा, उसे जबरदस्ती कार में खींचा गया। गाड़ी में तेज बहस हुई। उसके बाद उसे चाकू से गोदा गया गर्दन और पेट पर गहरे वार। लाश को उसी रात नहर में फेंक दिया गया। तेजेश्वर की गुमशुदगी पर जब पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की तो लोकेशन कुर्नूल के एक सुनसान इलाके में आकर रुक गई थी। इसके बाद पुलिस ने परिवार से पूछताछ शुरू की। शुरू में ऐश्वर्या ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस को शक हुआ। फिर आया सबसे अहम मोड़, बाइक पर लगा GPS। जब उसका डेटा निकाला गया तो पता चला कि बाइक को ट्रैक करने वाला ट्रैकर हाल ही में इंस्टॉल किया गया था और इसकी जानकारी सिर्फ घर वालों को थी। मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली गईं। पिछले 4 महीनों में ऐश्वर्या और तिरुमाला राव के बीच 2000 से ज्यादा कॉल्स दर्ज हुए थे। कुछ कॉल्स तो 1 घंटे से भी लंबे थे। इस बीच पुलिस को कुर्नूल नहर से एक अधजला शव बरामद हुआ। पता चला कि वो तेजेश्वर का ही था। जैसे जैसे पुलिस ने सबूतों को जोड़ा, एक भयावह सच्चाई सामने आने लगी। इस मर्डर में सिर्फ ऐश्वर्या और उसका प्रेमी तिरुमाला ही नहीं, उसकी मां सुजाता भी शामिल थी। यह वही महिला थी जिसने अपनी बेटी की शादी तय की थी और वही महिला जिसने हत्या की साजिश में साथ दिया। फोन कॉल, GPS ट्रैकिंग, लोकेशन डेटा और घटनास्थल की CCTV फुटेज सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। जांच में पता चला कि ऐश्वर्या, तिरुमाला और सुजाता तीनों एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे, तेजेश्वर को रास्ते से हटाना ताकि ऐश्वर्या और तिरुमाला साथ रह सकें। ऐश्वर्या की शादी एक बाधा बन चुकी थी और तेजेश्वर का हटना उनके प्लान का हिस्सा था। इतना ही नहीं,
इस हत्या की पूरी योजना शादी से पहले ही बनाई जा चुकी थी। जीपीएस डिवाइस, फोन लोकेशन सेटिंग्स, हत्या के लिए बाहर से बुलाए गए किलर, सब महीनों से तय था। तेजेश्वर के परिवार को जब हत्या की सच्चाई बताई गई तो घर में कोहराम मच गया। उनके माता पिता ने मीडिया से कहा, हमने अपनी बहू को बेटी बनाया था, लेकिन उसने हमारे बेटे को ही खत्म कर दिया। गांव में हर तरफ शोक था। लोग स्तब्ध थे कि एक लड़की और उसकी मां, जिन पर कोई शक भी नहीं करता, वो ऐसा कर सकती हैं। तेजेश्वर की हत्या के बाद पुलिस ने ऐश्वर्या, उसकी मां सुजाता, प्रेमी तिरुमाला राव, राव के पिता और 3 सुपारी किलरों, कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और केस कोर्ट में विचाराधीन है। क्या इंसानी रिश्ते इतने खोखले हो सकते हैं कि एक बेटी मां के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दे? क्या सिर्फ प्यार के नाम पर किसी की जान लेना जायज है? और क्या अब ऐसे मामलों को देखकर समाज को जागने की जरूरत नहीं? आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।